बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। पंडित और सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार में जहाँ भी देखो वहीं पर और कीच भरी हुई है। अब उस कीच में लोग मौज ले रहे हैं। किस प्रकार से? जैसे सुअर गंदगी में मौज लेता है, इसी प्रकार से लोग चोरी, हिंसा, व्यभिचार में मौज ले रहे हैं, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल में मौज ले रहे हैं, गाली, निंदा, झूठ में मौज ले रहे। यदि उनको सत्य न्याय निर्णय की बात बताओ, उस कीच से, उस कचड़े से निकलने की बात बताओ, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि भैया लड़ते झगड़ते झगड़ते मरोगे तो पशु बनोगे, और फिर पशु खाने में लड़ते रहोगे। जैसे भैंसा भैंसा आपस में लड़ जाते हैं, सींग टूट जाते हैं, एक दूसरे को गिरा लेता है और मार डालता है। इसी प्रकार से बैल बैल भी लड़ जाते हैं, कुत्ते कुत्ते भी लड़ जाते हैं, बंदर बंदर भी लड़ जाते हैं। ये बहुत बुरी बीमारी है लड़ने झगड़ने। हाथी हाथियों की लड़ाई हो जाती है, सूंड कट जाती है, दांत टूट जाते हैं, बेचारे लड़के मर जाते हैं। तो इसी प्रकार से यदि मनुष्य जन्म पाकर के आप लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे कि मैं हिंदू में मुसलमान, मैं ईसाई में पारसी, में यहूदी, मैं जैनी में बौद्ध, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर पशुओं में और आप में अंतर क्या रहा? वही गति पशुओं की और वही गति आपकी हो गई। लड़ रहे हैं आपस में, और सब है मनुष्य। नाक से सूंघ रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जीभ से चख रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, हाथों से ले दे रहे हैं। सारे कार्य एक समान हो रहे, लेकिन बुद्धि इतनी बिगड़ चुकी है, चित्त इतना चंचल हो चुका है, मन में विकार इतने भर गए हैं, अहंकार इतना गरज रहा है कि लोग सत्य न्याय निर्णय की बात को सुनना ही नहीं चाहते। सब के सब धोखे में और भूले हुए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि लोगों को कहां तक समझाया जाए, समझना ही नहीं चाहते। साहब कहते हैं कि एक कबीर ते उतरे रहू, तेरो संबल परोहन साथ, संबल घटे न पग थके, जीव बिराने हाथ। साथी नंबर 32 में सदगुरुदेव जी समझाते हुए कह रहे हैं कि एक कबीर ते उतरे रहो। अरे योग अध्यास, कर्म अध्यास दोनों जीवों को बंधन है, महाविशाल बंधन है। इस बंधन में न किसी को आराम मिला है और न मिलेगा, क्योंकि धोखा है। ये मनुष्य के हृदय से ही उठा और मनुष्य को ही खा गया। वासना मनुष्य से उठती है, मनुष्य को खा जाती है। भरम मनुष्य से उठता है, मनुष्य को ही खा जाता है। मोह मनुष्य से उठता है, मनुष्य को खा जाता है। लोभ मनुष्य से उठता है, मनुष्य को खा जाता है। काम मनुष्य से उठता है, मनुष्य को खा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, वह मनुष्य से उठता है, मनुष्य को खा जाता है। और जब तक इस पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक योग अध्यास बर्बाद कर देगा, कर्म अध्यास बर्बाद कर देगा। क्योंकि हम जान नहीं पाएंगे कि योग हमको कैसा करना चाहिए, कर्म हमको कैसा करना चाहिए। दोनों जीवों के लिए महाबंधन है। साथ ही दोनों बंधन परख के पारख पर उतर रहो। सदगुरुदेव जी कहते हैं कभी से उतर रहो, ये विषय वासना भ्रमभूल कल्पना से अलग हो जाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी।
और नहीं तो मिथ्या धोखे में मारे जाओगे। ये कबीर थे उतर रहो। संभल कहिए लोभ और परोहन कहिए मन। तो तू लोभ में पड़ जाता है, मन में विकार भर जाते हैं। संभल कहिए लोभ और परोहन कहिए मन। तो न लोभ छूटता है और न मन थकता है। तो लोभ छूटे तो मन थके, मोह छूटे तो मन थके, काम छूटे तो मन थके। ये काम करो लोभ मोह के बेग भरे हुए हैं और मन थकता नहीं। जिस प्रकार से कोई शराबी शराब पी लेता है और शराब के नशा में कुछ का कुछ अंडसंड कुछ का कुछ कहता है, और जब नशा उतरता है तो थकता है ना, अतः फिर पी लेता है। इसी प्रकार ये लोग सब भूले हुए हैं। तो लोभ छूटता नहीं है, न मन थकता है। तो जब लग लोभ नहीं घटने का, और तब न वासना और मन तेरे साथ हैं। वासना जब मन है तो वासना है, वासना है सुमन। तो साल जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भास अध्यास जेती मानंदी हो गए सो मन तेरे आवागमन का मूल है। जितनी मानंदी है, जितना भ्रम है, जितनी भूल है, वो धोखा, भास अध्यासा जेती मानंदी हो गए सो मन तेरे आवागमन का मूल है। तो साहब कहते हैं कि भैया तो अध्यास हो के जीव बिराने हाथ 84 में पड़ता है और सत्य बात को मान ले तो संभल कहिए लोभ, लोभ छूट जाए। परोहन कहिए मन, तो मन की मानंदी सारी मिट जाए। ये तन मानंदी में बिल्कुल भीन जाता है। अब भैया कौन है? चेतन जीव, और कौन बजाने वाला है? जैसे कपड़े को पानी भिजाते थे, इसी प्रकार से ये चेतन जीव इस शरीर को विषय वासना और भ्रमफुल कल्पना में डूब देता है। और जब डूबकर परेशानी उठानी इसी जीव को ही पड़ती है। सारा बोझ लादना पड़ता है ना। गधा को पानी में होकर के निकाला, कमल लदे थे, बैठ गया तो सारा पानी, बहुत सा पानी, सारा क्या बहुत सा पानी भर गया कमलों में। और जब बाहर निकाला तो बोझन मरा। यदि नहीं बैठता, कमलों में पानी नहीं भरता, तो बोझों क्यों मरता? इसी प्रकार से मन जन्म में आकर के जिसे वासना भ्रमफुल कल्पना में ये जीव नहीं भूलता, तो काहे को बोझन मरता। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते होते हैं कि कबीर का घर शिखर पर और जहां से लहली गैल पावन टिके फकील का खलकन ला दे बैल। सदगुरुदेव जी पुकारे समझाते हुए कहते हैं कि माया भी गुरबा लोगों का कहना है। पतंजलि बोलते हैं कि जीव का घर शिखर पर ब्रह्मांड पर है, जहाँ परम बारीक मक्तारवत रास्ता है। अरे जहाँ चींटी का पांव तो टिकता ही नहीं, तहाँ संसार ने बैल भर भर कर्म कांड उपासना कांड लादा है। तो ये कहाँ ले जाएंगे? तो जब लंग ब्रह्मांड में जीव जाए के ब्रह्म में नहीं मिलता, तब लंग सब संसार पुस्तक पढ़े, चाहे पूजा नाना विध करे, परंतु सब नरक में पढ़ते हैं। ये पतंजलि माया का अभिप्राय। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया इस धोखे को दूर करो। जब तक इस धोखे में भूले रहोगे और धोखे में गधे बतलते रहोगे, तब तक हानि आपको ही उठानी पड़ेगी और किसी को नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है, इस भूल को तज दो। और जब तक भूल को नहीं तजोगे तो आप भी वीरान रहोगे, आपके घर परिवार के लोग वीरान रहेंगे, आपकी स्त्रियां वीरान रहेंगी, आपके बच्चे वीरान रहेंगे, और पूरा जन्म
पत्थर धोते धोते, माला फिराते फिराते, देवी देवताओं की पूजा करते करते, मुर्गी बकरी भैंसा बैल काटते काटते पूरा समय बीत जाएगा, आपको पार ज्ञान नहीं हो पाएगा। जब पार ज्ञान होगा तब तक समय निकल जाएगा, फिर बुढ़ापे में क्या कर सकोगे। इसलिए सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, इसको धारण कर लो और मन की कुचाल को दूर कर दो। मन की कुचाल दूर हो जाएगी, मन के विकार दूर हो जाएंगे, मन की कालमा दूर हो जाएगी, हृदय आपका पवित्र हो जाएगा, मन शुद्ध साफ निर्मल हो जाएगा, राग द्वेष आपके अंदर से मिट जाएगा, शुद्ध रूप में आप मनुष्य हो जाओगे। ये लड़ना झगड़ना बंद, फिर ये अहंकार आपके अंदर से निकल जाएगा कि मैं मुसलमान हूँ, ये अहंकार आपसे निकल जाएगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं जैन, ईसाई, पारसी हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सारा अहंकार निकल करके दूर मिल जाए, तब आप शुद्ध हो जाओगे, बिल्कुल पवित्र मन हो जाएगा। इसलिए बंदी छोड़ गुरुदेव जी यहाँ पुकार के और भी कहते हैं कि पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ बसे गांव, बिना फूल भौरा रस चाहे, कहो बिरवा को नाम। सदगुरुदेव जी ये 36 नंबर की साखी में इतना प्रकाश डाला है। सदगुरुदेव बताते पर्वत कहिए ब्रह्मांड पर और हर परमात्मा रहता है, ऐसा वेद शास्त्रार्थ माया ने उपदेश किया। अगर पर्वत कहिए स्वर्ग, ता पर परमात्मा का लोक है, ऐसा माया ने उपदेश किया। सो वाणी सुनते ही जीव सब वही भ्रम चक्र में पड़े, डूब गए नित्य धोखे में और अपने आप को भूल गए। अब सब जीव ने संकल्प रूपी घोड़ा ता पर चढ़ के गांव को जाने की तैयारी किया, ब्रह्मांड में व स्वर्ग आदि में जाने की तैयारी की। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, तो तैयारी किया कि उस गांव में हम बसेंगे। किस तरह से कि योग करके, तप करके, उपासना करके, नाना प्रकार के दान पुण्य आदि का कर्म करके लोकाद में वास पावेंगे। ऐसा करके संसार के मनुष्य सब धोखे में बह गए और 84 में पड़े, क्योंकि बिना फूल भौरा रस चाहे। अरे फूल होवेगा तो भौरे को रस मिलेगा, जो फूल तो है नहीं और भौरा तो रस चाहता है, तो कहाँ से पावेगा? जाके वृक्ष ही का ठिकाना नहीं, तो इसका फूल कहाँ से मिले और रस कैसे पावे? तो मिथ्या भ्रांति, वृक्ष कहिए ब्रह्म, तो ता का नाम भर है, रूप का ठिकाना ही नहीं। क्योंकि वो कहते भी हैं कि निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है, उसका रंग रूप कुछ है नहीं, जीव की पहुंच नहीं, नेत्रों का विषय नहीं, कानों का विषय नहीं, जीव का विषय नहीं, त्वचा का विषय नहीं, ऐसे कहते भी हैं। तो ये भूल में भूले हुए हैं। और फूल कहिए लोक लोक लोक, तो जाके रूप का ठिकाना नहीं और ताका लोक कहाँ पाएंगे? रूप हो तो उसको पहचान करेंगे, उसके लोक में पहुंच सकेंगे, वहां जाकर के पहचान लेंगे। लेकिन सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जाके रूप का ठिकाना नहीं, ताका लोक कहाँ पाएंगे? और रस कहिए अनुभव, तो ताका अनुभव सनकाद सुकाद महान जीव लेना चाहते हैं तो कहाँ पाएंगे? जो जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन, और अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं उसको देखा नहीं, जाना नहीं,
पहचाना नहीं तो कैसे वो मिलेगा? बहुत बड़ी भूल है। परंतु ब्रह्म ऐसी एक कल्पना प्रथमारंभ में खड़ी भई, सोई सब संकाद आदि जीव मान मान मग्न भई कि मैं ब्रह्म, मैं आत्मा, ऐसा कह के अपने में आप गफलाए थे, 84 में बह गए, जाग नहीं पाए, उठ नहीं पाए, बिल्कुल भरम में छा गए और भरम में पढ़ कर करके खोजते रहे, खोजते रहो, इसका रूप ही नहीं, कैसे पहचानोगे? इसका रंग है ही नहीं, इसका रूप है ही नहीं, तो खोजते खोजते मर जाओ, कुछ भी करते रहो, है ना? जो निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, उसके लोक में कैसे पहुंचोगे? उसके लोक का क्या ठिकाना है ही नहीं, जिसका रंग रूप ही नहीं है ना? पहचान आपको होगी नहीं, तो कितनी बड़ी भूल है। तो हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, आज विचार करो, विचार करोगे लाभ आपका होगा, नहीं करोगे हानि आपकी होगी। विचार करके पैर आगे बढ़ाओगे कांटा नहीं लगेगा, बिना विचारे बढ़ाओगे कांटा लग जाएगा, बिना सोचे समझे अग्नि में हाथ दोगे उंगली जल जाएगी, अलग पड़ जाएगा, दुख आपको होगा। इसी प्रकार से बिना गहराई का पता चला है पानी में घुस जाओगे, गोते लग जाएंगे, डूब जाओगे। इसी तरह बिना नीचाई देखे कूदोगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बिना पारक ज्ञान के पूजा करोगे तो पत्थर पूजते पूजते मर जाओगे। बिना पारक ज्ञान के, और यदि जड़ाध्यास आपके अंदर बस गया तो पत्थर की मूर्तियों पर मेढ़ा पकड़े काटते काटते मर जाओगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत ख्वारी हो जाएगी। साहु जी कहते चंदन वास निवारहु तुझ कारण बन काट गया, जीत जीव जन मारहु मुए सवे निपातिया। एक चंदन तो बास को निवार, चंदन कहिए जीव को। तो गुरु कहते हैं कि हे जीव संपूर्ण वासना दूर कर, ब्रह्म वासना, लोक वासना, रिद्धि सिद्धि वासना, जगत वासना, स्त्री पुत्र धनाद विषय वासना, केवल मुक्ति मात्र ज्ञान वासना, ये तेरे को सब बंधन है। इन बंधनों को छोड़ और बस इस सदकर्मों में निस्वार्थ भाव से लग करके और अपना सुधार कर, नाम को रटने से, पत्थर पूजने से, गंगा यमुना नहाने से, सूर्य चंद्र को पूजने से, इससे ना किसी को लाभ मिला है और नहीं मिला है, ये तो सब वासनाएं, छूटने का नाम ही मुक्ति है। तू चाहे तो छूट सकता है, साथ ही तू परख के सब वासना निर्वार डाल, तेरे वास्ते संपूर्ण वेद शास्त्रादि वाणी का वन काटा। जो वन में तू भूला था सो वन काट के मैदान किया कि जामे विचार मार्ग तेरे को मिले और पारख स्थिति तेरे को यथार्थ प्राप्त हो, ये अर्थ है। सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जियत जीव जन मारहु मुए सवे निपातिया। अरे जीव नाना प्रकार की तपस्या और योग और वैराग करके जीते जीव क्यों दुख पाता है? तेरे को ये भ्रम खा जाएगा। जीते जीव इंद्रिय को मारना और जीते जीव देह को जरावना, तो मुक्ति होती है जो इंद्रिय और देह के निपात किए से मुक्ति होए, तो मरे पर सब देह और इंद्रिय निपात होती हैं और सभी जीव समाधिवत हो जाते हैं, तो संपूर्ण जीव मुक्त हो जाए। फिर जीते जीव को नाना योग तपस्या करके क्यों मारते हो? तो हे संतो, ऐसे नास्तिक ज्ञान से भी कहीं मुक्ति होती है?
नाहक वाणी के धोखे में क्यों परे हो, जब लग यथार्थ पारख नहीं होने का, तब लग जीव आवागम से रहित नहीं होने का। इसलिए अपने आप को जानो, धर्म को मिटा दो, धोखे से अलग रहो, पक्षपात छोड़ दो, लड़ना झगड़ना छोड़ दो, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना छोड़ दो, जड़ाभ्यास को मिटा दो। साधु श्री कबीर साहब जी आपके हित की बात कहते हैं। कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी भी किसी को बुरी बात नहीं बताई, सबको हित की बात बताई। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, ज्ञानी हो, वैरागी हो, तपस्वी हो, लाल कपड़ा पहनता हो, सफेद पहनता हो, काले पहनता हो, घर में रहता हो, वन में रहता हो, सबके लिए सदगुरु देव का उपदेश एक सार है। बोलने की किसी को जगह नहीं है। फिर भी यदि कोई तर्क वितर्क करे तो उसके अंदर की ये भूल है। सदगुरु देव ने जड़ चेतन का पूरा भेद बता दिया, जरा भी कसर नहीं छोड़ी। सदगुरु देव प्रकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भैया, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, आज सार भेद को जान लो, असार को त्याग दो, चेतन पूजा जान दो, जड़ की पूजा त्याग दो, पवित्र अपना हृदय कर लो, सर्ववासना पर विजय प्राप्त करो और धोखे को अपने अंदर से निकालो। ये धोखा बड़े बड़ों को खा गया, ये लोभ बड़े बड़े को खा गया, ये वासना बड़े बड़े को खा गई। इस मोह ने बड़े बड़े मुर्गा बना दिए, कुत्ते बना दिए, बेचारे लद लद करके मर गए, न कुछ लाए न कुछ ले गए। वासना बस नाचते रहे चारों खानियों में। इसलिए धोखे को दूर करो, धर्म को दूर करो और पाप पुण्य को समझ लो, पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जब ऐसा भेद आप जान जाओगे और बिल्कुल आपके अंदर से कालमा निकल जाएगी तो शुद्ध रूप में आप मनुष्य हो जाओगे। फिर आपके अंदर से राग द्वेष के विकार कभी उठेंगे ही नहीं। ऐसा ज्ञान है बंदी छोर गुरुदेव सदगुरु श्री कबीर साहब का। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।